चलो चलो जल्दी काम करो, कितने आराम से काम कर रहे हो, जल्दी करो। अरे भाई, रोज रोज क्या खाते हो कि तुम ऐसे फूल रहे हो? अगर खाया हुआ खाना शरीर पे दिखता है तो मन अच्छा होता है। ओ हो, बहुत बोल रहा है, चल मोटे। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है आजकल। आइए आंटी जी, कैसे हो? जीना है इसलिए जिंदा हूँ। मुत्तू है क्या? हाँ यही है। मुत्तू, आंटी। अरे आप यहाँ कैसे हो? अगर बोल देते तो मैं गाड़ी भेज देता। अरे श्याम, इन्हें ऑफिस में बिठाओ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कोई बात नहीं है मुत्तू, बस 2 मिनट बात करके चली जाऊंगी। मेरी खातिरदारी करने के लिए मैं किसी दूसरे गांव से थोड़ी आई हूँ। हम एक ही गांव में रहते हुए भी इस तरह से जी रहे हैं, इसी बात की चिंता है मुझे। आंटी जी, पीने के लिए जूस लेकर आओ क्या? मुत्तू, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुमसे बात करने के बाद मैं ये सोचूंगी कि कुछ पीना है या नहीं। अगर तुम्हारी बातों से मुझे खुशी मिलेगी तो कुछ खा पी लूंगी। मुत्तू, थोड़ा काम है, तुम बात खत्म करके आओ, हाँ, ठीक है? ठीक है। क्या बात है, बोलिए। मैं आपकी बात कभी नहीं मुत्तू, टालूंगा। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, सीधी सीधी बात करूंगी। मैंने सुना शादी के लिए तुमने हाँ कर दी, तो फिर मेरा भी एक काम करना है तुम्हें। आप बोलेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। इसी विश्वास से यहाँ आई हूँ मैं। वो एक बुरा वक्त था जब दोनों परिवार अलग हुए। भगवान की कृपा से हमारे परिवार के बीच की दरार हमेशा के लिए मिट जाए। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने सुना तुम शादी के लिए मान गए हो, तो फिर क्यों ना हमारी हरिणी से शादी करो। हम भी तो काफी पुराने जान पहचान वाले हैं ना। अच्छा हुआ, आपकी इस बात से मुझे खुशी हुई, लेकिन मैंने खुशी से इस शादी के लिए हाँ नहीं की। मेरे मन में अभी भी सिर्फ चित्रा ही है। मेरे भाई बहन को तकलीफ ना हो इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कही है। शादी होते ही सारी जायदाद उनके नाम कर दूंगा, इसलिए मैंने लड़की के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मैंने छोटी माँ को दी है। मैं तुमसे बात करने आई हूँ, मुझे दूसरों की बात नहीं सुननी। तुम क्या सोचते हो ये बताओ। मेरा शादी का इरादा ही नहीं है, किसी के भी साथ हो क्या फर्क पड़ता है। अगर हरिणी के साथ होगी तो मुझे खुशी होगी। एक बार आप छोटी माँ से बात कर लीजिए, उन्होंने हाँ कर दिया तो और भी अच्छा होगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो सीधे सीधे मुंह पर बोल दो, ऐसे घुमा फिरा के बात मत करो। हरिणी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तुम्हारी छोटी माँ मान जाएगी क्या? उस नीलांबरी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हो तुम, सही है क्या? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है ना, मेरी छोटी माँ का फैसला ही मेरा आखिरी फैसला है, इसलिए शादी की बात भी उन पर ही छोड़ दी है। ऐसे ही उस पर विश्वास करके अगर अपने सारे फैसले उस पर छोड़ दोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें खत्म कर देगी। ध्यान रखना मुत्तू, तुम जानते नहीं हो तुम्हारी माँ को मारकर उनकी जगह ली है उसने। तुम्हारी पत्नी को भी मारकर तुम्हारी ये हालत करने वाली भी वही है। ऐसी औरत के पास जाकर रिश्ते की बात करने के लिए बोल रहे हो? बस कीजिए। आप शादी करने की बात करने आए ना, तो सिर्फ वही बात कीजिए। इसे छोड़कर मेरी छोटी माँ के बारे में गलत बात की तो अच्छा नहीं होगा। ऐसी क्या गलत बात कर दी मैंने? वो है ही गलत औरत, इसलिए बात कर रही हूँ। अगर उसके भरोसे रहोगे तो तुम्हें वो रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगी। मुझे इसी बात की चिंता है। मेरे बारे में चिंता करने के लिए मेरी छोटी माँ है, किसी और को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भी तुम्हारे अच्छे पड़ोसी थे। उस औरत के खातिर हम सबसे दूर हो जाओगे क्या तुम? सिर्फ आप ही नहीं, मरी हुई मेरी माँ भी आकर बोलेगी कि मेरी छोटी माँ गलत है तो भी मैं नहीं मानूंगा। अपने बच्चों को छोड़कर मेरे बारे में सोचती है मेरी छोटी माँ। आप जानती ही क्या हो मेरी छोटी माँ के बारे में। इसके आगे मेरी छोटी माँ के बारे में एक भी गलत बात बोली तो अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। चले जाइए। हमें अच्छे से जानने के बाद भी तुम ऐसी बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि उस डायन ने तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दिया है। उस पर भरोसा करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसके बच्चों का भी सर्वनाश होगा। बस करिए नहीं तो। अगर मेरी छोटी माँ के बारे में एक भी बात गलत बोली तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकल जाओ।
मत जाओ, कितनी बार बोला मैंने, मेरी बात मानी? नाचते नाचते गई और बेइज्जती करवा के आ गई। हो गई तुम्हारी तसल्ली? गांव भर में यही बातें हो रही है, सर उठा के कहीं जा नहीं सकते और ऊपर से बेइज्जती करवा के आ गई। मेरा मन तो करता है उसे अभी के अभी जान से मार दूं। मार देंगे तो क्या जायदाद मिल जाएगी? अरे छोड़ो, तुम चुप रहो। जब इज्जत ही नहीं बची तो जायदाद लेके क्या करेंगे? चाटोगे? क्यों माँ, एक फोन कर देती तो हम सब आ जाते। अकेले जाने की जरूरत क्या थी? दादाजी, बुआ आ रही है। कौन बुआ? नीलांबरी बुआ। ए, तू बैठ। अच्छा है, घर तो ठीक ठाक है तुम्हारा। मुझे जिस लड़की से शादी करने वाला है उस लड़की का घर कैसा है वो देखने आई थी। क्यों सुनंदा, घर में आए हुए मेहमानों की मेहमान नवाजी करने का रिवाज नहीं है क्या तुम्हारा? मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पर। क्यों बलराम, शादी कब करनी है, कहाँ करनी है? शादी का खर्चा तुम ही उठाओगे, सबको खाना खिलाओगे, या फिर साधारण तरीके से मंदिर में शादी करवा के सब लोगों को कहोगे कि अपने अपने घर जाकर खाना खाओ? देखो नीलांबरी, अपनी जबान संभाल कर बात करो। पैसा है तो इस अहंकार में कुछ भी मत बात करो। अगर इतना गुस्सा आता है तो मेरे बेटे मुत्तू के साथ अकेले में बात क्यों की? सीधे सीधे घर आ सकते थे ना? क्यों? तुम में इतनी हिम्मत नहीं है क्या? अगर तुम्हारी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आएगी तो आगे के दरवाजे से आएगी, पीछे के दरवाजे से नहीं, समझ गई तुम? क्या हुआ? समधन बनने आई थी ना, अब चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? मुंह पर ताला लग गया? तुम्हारा बेटा मुत्तू तुम्हारी बात मान रहा है तो इसलिए ज्यादा मत उड़ो। आज नहीं तो कल उसे सच पता चल जाएगा, उसके बाद तुम्हें वो भगा देगा। कैसे पता चलेगा उसे? कौन बताएगा? तुम बताओगे? चाहे कोई कुछ भी कहे, वो इस छोटी माँ की ही बात मानेगा। उसका विश्वास हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है जानते हो? और तुम दोनों पति पत्नी कुछ चालबाजी करके जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहे हो। अपने लोगों को दूर करके जायदाद हड़पने की योजना तुम बना रही हो, मैं नहीं। तुम्हारी तरह नीचा दिखाकर अपमान करना हमें नहीं आता, लेकिन कर सकता हूं। करो। जिसको जितना मान सम्मान देना है उतना ही देती है ये नीलांबरी। मुत्तू था इसलिए बच गए। अगर मेरे बेटे भैरव के लिए ये रिश्ता लेकर आते तो मैं दिखा देती कि ये नीलांबरी क्या चीज है। शांत हो जाओ। तुम्हारे वंश को ध्वंस करने का इंतजार कर रहे हैं हम, और तुम्हारे घर में लड़की देंगे। उसके बावजूद अगर शादी हो भी जाती है, वो लड़की इस घर में विधवा होकर आएगी। तब तक मैं क्या मूंगफली खाता रहूंगा? हाथ लगा के दिखाओ, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अपनी उम्र का लिहाज न करके मुझे चुनौती देने आए हो?
सर काट के रख दूंगा। ए, दरवाजा बंद करो। मैं भी देखता हूँ ये लोग बाहर कैसे जाते हाँ, हैं। बंद करो। मारो मारो, मैं भी देखती हूँ। चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन हमारी हैसियत के लोग तुम हो ही नहीं। ये सब उल्टे सीधे काम करने की बजाय पति पत्नी शांति से जीना सीख लो। भैरव, चलो। अपना सामान तो लेते जाओ। नहीं गोविंद जी, इनमें से कोई हमारे मुत्तू के लायक नहीं है। हमारे घर आने वाली लड़की में सुंदरता नहीं, गुण होने चाहिए। हमारा मुत्तू पहले से ही बहुत दुखी है। हमारे घर आने वाली लड़की हमारे साथ और मुत्तू के साथ खुशी खुशी रहे, यही चाहते हैं। ठीक है माँ जी, कल कुछ और फोटो लेकर आऊंगा मैं। वो तो कहता है कि मैं जिससे कहूँ उससे वो शादी कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि कैसी भी हो। मेरे मुत्तू को सब लोग पसंद करते हैं। मेरे घर आने वाली लड़की भी वैसी ही होनी चाहिए। हम मुत्तू के लिए हर गांव में लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिली। दीदी, मुत्तू आया, मुत्तू आया। मुत्तू भी उसी टेंशन में रहता है गोविंद जी। हाँ हाँ दीदी, 24 घंटे सिर्फ मुत्तू की चिंता करती हैं। उसकी शादी होने तक शायद ही मेरी दीदी ठीक से सो पाए। बेटा, क्या हुआ छोटी माँ? गोविंद जी कुछ लड़कियों की फोटो लेकर आए हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं है। तुम भी एक बार देख लो, शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए। क्या छोटी माँ, आप भी? जो लड़की आपको पसंद नहीं आई वो मुझे कैसे पसंद आएगी? मेरे बारे में मुझसे ज्यादा आपको ही पता है। वो सब नहीं चाहिए, आप ही देख लीजिए। हाँ, एक और बात छोटी माँ, लड़की देखना वगैरह मुझे नहीं जमेगा। लॉयर ने बोला है, इसलिए मैं मान गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी लड़की को तुम्हारे गले बांध दूं। अरे रे, ऐसा नहीं है छोटी माँ। क्या मैं कभी आपके खिलाफ गया हूँ? शादी के बारे में भी वही है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई और मेरे लिए शादी कर लोगे तो अच्छा नहीं होगा ना मुत्तू? ऐसा कुछ भी नहीं होगा छोटी माँ। आप मेरे लिए जो भी लड़की देखेंगे वो मुझे अच्छी लगेगी। आप मेरे मन का आईना है। अगर आपको लड़की पसंद आती है तो मैं उसका चेहरा तक नहीं देखूंगा, आंखें बंद करके मंगलसूत्र बांध दूंगा। ठीक है छोटी माँ, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है माँ जी, मैं कल कुछ और फोटो लेकर आता हूँ। जल्दबाजी मत कीजिए गोविंद जी, अब मैं बुलाऊंगी तभी आना आप। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। क्या हो गया है दीदी, आपको दिमाग खराब हो गया है क्या? मुत्तू कह रहा था कि आप जिस लड़की को देखोगे वो उसी से शादी कर लेगा। किसी भी लड़की को बुलाने के बजाय आपने तो ब्रोकर को वापस भेज दिया। तुम और मैं सगी बहनें हैं, लेकिन मेरे जैसा दिमाग तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मुत्तू के मन में क्या है ये जानने के लिए मैंने नाटक किया। वो क्या बोलेगा दीदी? आपकी हर बात के लिए हाँ बोलेगा, ये पूरा गांव जानता है। पहले तो मुझे विश्वास था, लेकिन बिल्ली के आने के बाद कहीं वो मेरी बात काट तो नहीं देगा। जिस बात का डर था वो साफ हो गई। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो दीदी? इनमें से ही एक लड़की देख लेते तो हो जाता। अगर ऐसा सोचकर किसी भी लड़की को ले आएंगे तो हम जहाँ कहेंगे वहाँ वो साइन कर देगी क्या? उसके लिए सिर्फ एक ही लड़की तैयार है। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये नीलांबरी क्या चीज है।
गुरु, ये कहाँ की पीस है? हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत है। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। देखना कितने गुस्से में देख रही है। आने दे, सारा गुस्सा उतार देते हैं। तुम लोग अंधे हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? मेरी गाड़ी पे पत्थर मारते हो? इतना अहंकार है तुम दोनों को? बढ़िया ही हमें बताने वाली। तुम में कितना अहंकार है? जिन्हें अहंकार होता है वही इस गाड़ी में बैठते हैं। उसकी कीमत कितनी है जानते हो? 50 लाख। 50 लाख रुपए। उस कार को धोने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। थो। एक तो हम पर कीचड़ उछाला और ऊपर से हम पर ही चिल्ला रही हो। समझती क्या हो तुम अपने आप को? ऐसी बातें अपने घर वालों के सामने करना, हमारे सामने नहीं। हम यहाँ के लोकल हैं। हाथ नीचे। तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों से मैं नहीं डरती। मैं कौन हूँ ये तू जानता नहीं है। मैं अमीर घराने से हूँ। मेरा नाम माया है। चुटकी चुटकी बजाते ही पुलिस स्टेशन में चक्की पीसने भेज दूंगी। देखना चाहोगी? देखना है तुझे? नहीं मैडम, गलती हो गई मैडम, हमें माफ कर दो मैडम। मैडम बोल रही है ना, थोड़ा डरो डरो डरो। हमें डरा रही है। मैं डर गया, मैं डर गया, मैं डर गया, मैं डर गया। पंछी रंगीन है इसलिए मैंने बोलने दिया, लेकिन ये तो उड़ रही है, बहुत ज्यादा उड़ रही है। तुम्हारे पंख काट दूंगा, पकड़ो इसे। अब पता चला ना इस माया की ताकत क्या है? अगर तुम लोग मुझे हाथ लगाते ना तो मैं दिखाई देती। रुक जाओ, पता पता तो कुछ है नहीं। हमारे गांव में आकर मुझे ही थप्पड़ मार रही हो। कितना अहंकार है तुम में। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कोई है? बचाओ, नहीं छोड़ूंगा, बचाओ, नहीं छोड़ूंगा बचाओ मैं मुझे। तुम्हें। कोई है? उसे बुलाना है, उसे बुलाओ। छोड़ मुझे। चिल्लाओ, छोड़ो मुझे। कोई है? छोड़ो, आज तुम्हें छोड़ो यहाँ मुझे। कोई बचाने के लिए छोड़। नहीं आएगा। कोई है? जी। बचाओ, कार के ऊपर बचाओ कमर मुझे। दिखा रही है। कोई आज है? मैं तुम्हें बचाओ, सबक सिखा के ही बचाओ रहूंगा। मुझे। बचाइए, मेरी मदद कीजिए। छोड़, छोड़ मुझे। नहीं, बचाओ मुझे। क्या हुआ? कौन है गाड़ी में? फ्रेंड की बीवी है भाई। लेबर पेन शुरू हो गया है, हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसलिए गाड़ी के अंदर ही बैठी है। तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या? नहीं भाई, हम देख लेंगे। ठीक है, तुम लोग संभल के जाना। मुत्तू जी बचाओ, तुझे बचाओ। चल अंदर बैठ। मुत्तू जी बचाओ, तुझे बचाओ। छोड़ मुझे, मुत्तू जी।
जी, तुझे बोला था ना मुझसे पंगा मत ले। हाँ, ये देख मेरे मुत्तू जी आ गए हैं। घर चलो। चलो घर चलते हैं। मुत्तू जी, मेरी गाड़ी? वो बाद में देख लेंगे, पहले चलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मुत्तू जी, वहाँ पर हुए झगड़े को देखकर और उसके बारे में सोचकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। तुम कुछ टेंशन मत लेना। अगर आज आप नहीं आते तो मेरा क्या होता? बहुत धन्यवाद मुत्तू जी, बहुत धन्यवाद। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अचानक कैसे आ गई? घर में बताया था क्या कि तुम आने वाली हो? छोटी माँ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं मुत्तू जी, मैं आई हूँ ये बात उन्हें भी नहीं पता। मुझे एक नया काम शुरू करना है, उसी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। सोचा था किसी को नहीं बताऊंगी और आकर सीधे सबको सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज देने के चक्कर में तुमने तो शॉक दिया। छोटी माँ, छोटी माँ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ मुत्तू? छोटी माँ, वो जब माया रास्ते से जा रही थी तो गुंडों ने रास्ता रोका और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उस हाथापाई में उसके कपड़े। शुक्र है मैं उसी समय मिल से वापस आ रहा था। उन लोगों को 2-4 थप्पड़ मारकर मैं इसे घर लेकर आया। माया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? भगवान का शुक्र है सही समय पर तुम वहां पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, सोच भी नहीं सकते। माया के घर वालों को मैं क्या मुंह दिखाती। भगवान का शुक्र है कि तुमने इसको बचा लिया। भगवान ने नहीं बचाया आंटी जी, मुझे तो मुत्तू जी ने बचाया है ना मुत्तू जी? क्या ये बोलना जरूरी था? छोटी माँ, इसे अंदर लेकर जाकर दूसरे कपड़े दीजिए। क्या दीदी, जैसा आपने बताया था मुझे लगा कि आपकी बहू तो कोई महारानी की तरह आएगी, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी से इज्जत उतरवाकर मुत्तू की शर्ट पहनकर आई है। ये जो आपने कहा और जैसी ये आई है इसमें कोई मेल ही नहीं है। दीदी, अगर मुत्तू वहाँ पे सही समय पे नहीं जाता तो उन कपड़ों की जो हालत है वो आपकी बहू की होती।
आपकी बात सुनकर तो मुझे लगा कि आपकी बहू बड़ी शान से आएगी, लेकिन क्या दीदी ये तो भिखारी की तरह आई है। क्यों माया? मुझे लगा था तुम बहुत ही बहादुर और अक्लमंद लड़की हो। ऐसा क्यों किया तुमने? मुत्तू को कुछ होता और तुम उसे बचा कर ले आती तो मैं तुम्हारी आरती करके स्वागत करती। लेकिन अब तुम तो खुद अपमानित होकर आई हो यहाँ। क्या हुआ? ऐसी चुपचाप क्यों खड़ी हो? जवाब दो माया। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है। पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम माया, अभी जो तुम ये गाना गा रही थी, ये गाना चित्रा भी गाती थी। ये गाना मुझे बहुत पसंद है माया। मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी ना, इसीलिए मन हल्का करने के लिए मैंने ये गाना गाया। इस गाने की वजह से मुझे बहुत सी चीजें याद आ गई। 4 दीवारों के बीच में जो गाना था, इस घर में जब मैंने सुना तो मुझे चित्रा की याद आ गई। माफ करना मुत्तू जी, बिना सोचे गा दिया। आपको बुरा लगा क्या? मेरी वजह से चित्रा दीदी की याद आई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है माया। चित्रा को भूला होता तो ही उसकी याद आती। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया।